जी, तो इस तरह से हमारा जो सफ़र था ज़ूरिच से फ्रैंकफर्ट की तरफ शुरू हुआ और हमें कुछ दोस्त मिल गए बस में, जो कि चेक रिपब्लिक और ईरान से थे और कुछ जर्मन्स थे। तो उनके साथ काफ़ी गपशप हुई, काफ़ी हँसी मज़ाक होता रहा और सफ़र बड़ा खुशगवार माहौल में गुज़रा और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सब इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे शुरू से ही। लेकिन बहुत मज़ा आया और सफ़र गुज़रते का पता बिल्कुल नहीं चला। और इस तरह से ये हमसे पहले इनको कहीं और जाना था, तो इनको हमने गुड बाय कहा और उसके बाद थोड़ी देर सोने के बाद हम फ्रैंकफर्ट पहुंच चुके थे। खैर हम अपने हॉस्टल में पहुंचे और वहां से हमने अपनी चाबियां ली और रूम की तरफ चल पड़े। और अच्छा, मैंने ज़ुरिच में हमने हॉस्टल में एक दिन गुजारा था। ये भी हॉस्टल ही था, लेकिन इसमें यह था कि आप अगर दो लोग हैं तो आपको एक सेपरेट रूम मिल जाता है जिसका अपना एक वॉशरूम होता है। और ज़ुरिच का जो हॉस्टल था वो ना दिखाने वाला था, तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया। तो यहाँ पर हम काफ़ी मतलब खुश थे इस हॉस्टल के इन्वायरमेंट से। खैर थके हुए थे तो हम उसके बाद सो गए। और क्योंकि हमें सुबह सुबह जल्दी हमें हॉस्टल को छोड़ना था। और यहाँ से हम डायरेक्ट जा रहे थे अपने एक दोस्त के पास, जो कि काफ़ी अर्सा पहले क्रोएशिया से जर्मनी मूव हो चुके थे। और उमर भाई जो है उनको सरप्राइज़ देने के लिए उनकी शॉप में घुस गए। और वो भाईजान जो थे अपने किचन को भी सेट वेट कर रहे थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग थी क्योंकि। तो खैर उनसे मुलाकात हुई और उनके पास खैर हसन भाई ने खाने का इंतज़ाम कर लिया बातों ही बातों में। तो हमने वहाँ पर हल्का फुल्का खाना खाया और उसके बाद हम अस्सलाम खुदा वालेकुम। हाफिज़ कहा और निकल पड़े अपने सफ़र पर। तो इस तरह से हमने अच्छा, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको चर्ची लाजमी। साहब जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे एक म्यूज़ियम नज़र आ गया, जो कि कासल भी था। और मेरा दिल किया क्यों ना इसके टॉप पर जाया जाए। तो खैर देखने वाले तो सभी हैरान हो रहे थे कि बेटा तू जा तो रहा है सही अपने पाँव पे, वापस आके दिखाना। तो मुझे था कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसकी सीढ़ियाँ देखकर मुझे वाकई यकीन हो गया कि ये खतरनाक काम था। खैर जो व्यू था ऊपर जाके उसका आपके सारी थकावट दूर हो जाती है। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा तंग थी और ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन जो टॉप से व्यू था वो एक दिलकश नज़ारा था। और आप खैर मुझे लगा कि यहाँ तक ही सीढ़ियाँ, लेकिन जब मैं थोड़ा सा इधर उधर नज़र घुमाई तो मुझे नज़र आया कि सीढ़ियाँ और भी ऊपर जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा और ऊपर चल पड़ा और अब यहाँ पर जो है फुल मैं उसके टॉप पर पहुँच चुका था। और यकीन करें बहुत ही, शायद आपको मेरे चेहरे से नज़र भी आ रहा हो मुस्कुराहट, मतलब फुल मज़े का सीन था ऊपर। और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके थे जो कि मेन सेंटर ऑफ फ्रैंकफर्ट। यहाँ पर कुछ उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, एक आर्किटेक्चरल वर्क जो है नज़र आता है आपको। और यहाँ पर हमने
एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर खाना खाया जो कि बहुत ही अच्छा था। और चाचा जी का जो प्यार, शफ़क़त और उनकी मेहमान नवाज़ी वो काबिल तारीफ़ है। और अगर आप फ्रैंकफर्ट जाएं तो ज़रूर विज़िट करें। खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा था और रेट्स भी बजट के अंदर ही थे। और चाचा जी कहते थे कि हमारे वालिद साहब को भी वीडियो में लाएं, तो मैंने कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत करे और जन्नत में आला मुकाम अता करे। और इस तरह से हमारा जो था 3 दिन का सफ़र मिलान से होते हुए ज़ुरिच स्विट्ज़रलैंड और स्विट्ज़रलैंड से होते हुए जर्मनी फ्रैंकफर्ट, इन 3 दिनों में हमने 3 कंट्रीज़ की 3 सिटीज़ को विज़िट किया। और अब हमारा वापसी का सफ़र जो था वो फ्रैंकफर्ट से डायरेक्ट कैपिटल ऑफ क्रोएशिया जहाँ पे हम रहते हैं ज़ाग्रेब की तरफ था। और खैर 1 घंटे 15 मिनट की फ़्लाइट के बाद हम घर पहुँचे और रात को 12 बजे घर पहुँचे और सो गए। और अगले दिन से वही रूटीन, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।